हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब फर्जीवाड़े की आड़ में कोई खेल प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाएगा। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि बिना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। ये नियम सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि उन मेहनती खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद की किरण है जिनकी प्रतिभा फर्जी दस्तावेजों के चलते दब जाती थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए भिवानी का एक युवा कुश्ती खिलाड़ी रमेश, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से उसकी सरकारी नौकरी का मौका ही छिन गया। अब ऐसे खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। जांच में सामने आए 76 संदिग्ध प्रमाण पत्रों ने सबको चौंका दिया है, जिनमें से कई का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों में घुसपैठ के लिए हुआ है। एसोसिएशन के महासचिव कृष्णलाल पवार ने पत्र जारी करके साफ कहा है कि अब सिर्फ मेरिट वाले खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट मिलेगा और वह भी कड़ी जांच के बाद। इसी फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। वहीं अध्यक्ष मीनू बेनीवाल ने बताया है कि भिवानी, सोनीपत समेत 15 जिलों के खेल अधिकारियों को संदिग्ध सर्टिफिकेट्स की लिस्ट भेज दी गई है। ये कदम खेलों में पारदर्शिता की नई मिसाल कायम करेगा और युवा खिलाड़ियों को भरोसा देगा कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। अब समय है असली प्रतिभाओं के चमकने का। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की लंबे समय से अटकी पड़ी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर हामी भर दी है और अब फाइल मानव संसाधन विभाग की मेज पर पहुंच चुकी है। सचिवालय के अफसरों का कहना है कि सरकार दीपावली से पहले शिक्षकों को ट्रांसफर का तोहफा दे सकती है। जल्द ही पोर्टल लॉन्च होगा और उससे पहले आपत्तियां भी आमंत्रित करी जाएंगी। इस बार पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, खासकर कपल केस में अतिरिक्त अंक मिलने की व्यवस्था, यानी पति पत्नी अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें ट्रांसफर के समय 5 से 10 अंक तक का फायदा मिलेगा। ट्रांसफर मेरिट कुल 80 अंकों की होगी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आयु का होगा। उम्र के आधार पर अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे, जबकि विशेष परिस्थिति में 20 अंक तक का प्रावधान है। महिलाओं को सामान्य तौर पर 10 अंक मिलेंगे और विशेष कैटेगरी में अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को भी अतिरिक्त अंक मिलेंगे। गंभीर बीमारियों, दिव्यांगता या पारिवारिक हालत को भी नए स्कोर में शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब शिक्षकों को ब्लॉक या जोन नहीं बल्कि सीधे स्कूलों की पसंद भरनी होगी। 15 साल से एक ही ब्लॉक में डटे रहने वालों को अनिवार्य रूप से ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी शिक्षक पर कोई सजा या पेनल्टी लगी है तो उसे अंक के हिसाब से उसके अंक काटे जाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कहना है कि इस बार ट्रांसफर ऐसे होंगे जिससे प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए शानदार खबर सामने आई है। साल 2027 से 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को मुफ्त बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, हरियाणा सरकार हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत साल 2026-27 तक 2 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, 31 दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना है, वो भी बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के। अब तक 4523 सरकारी भवनों का सर्वे पूरा हो चुका है, जो 122 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता पैदा करेंगे। उदाहरण के तौर पर हिसार के एक गांव में श्यामलाल ने अपने घर पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया है। पहले उनका बिजली का बिल 2500 रुपये महीना आता था, लेकिन अब सौर पैनल की बदौलत उनका बिल 0 हो गया है। इतना ही नहीं, वह अतिरिक्त बिजली बेचकर हर महीने 600 रुपये की कमाई भी कर रहे हैं। ये योजना न सिर्फ जेब पर बोझ को कम करेगी बल्कि पर्यावरण को भी बचाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में इसकी प्रगति और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा सौर ऊर्जा को ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। बिजली वितरण कंपनियां इसे और तेज करने के लिए खास बूस्टर योजनाएं ला रही हैं। ये कदम हरियाणा को सौर क्रांति का नेतृत्व करने की दिशा में ले जा रहा है, जो बिजली बिल कम करने के साथ साथ हरे भरे भविष्य का वादा भी करता है।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने का ऐलान कर दिया है, जो सुनकर हर कोई उत्साहित हो उठेगा। सरकार ने साहा इंडस्ट्रियल एरिया के पास 2600 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस जमीन पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा, जो क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को बदल देगा। इतना ही नहीं, पास में रेलवे का फ्रेट टर्मिनल भी तैयार किया जा रहा है। ये तीनों प्रोजेक्ट मिलकर उद्यमियों को एक ही जगह पर उत्पादन, परिवहन और निर्यात की शानदार सुविधाएं भी देंगे। विज ने बताया कि इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। कई किसान इस जमीन को सरकार को देने के लिए तैयार हैं और पहले ही ई भूमि पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं। उद्यमियों ने भी उत्साह दिखाया और साहा के पास उद्योग लगाने के लिए जमीन की मांग करी है, जिस पर मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। चुनावों की वजह से रुकी इस प्रक्रिया को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विज का कहना है कि ये प्रोजेक्ट आपस में तालमेल बनाकर क्षेत्रीय उद्योगों के लिए वरदान साबित होंगे। इससे उत्पादन और निर्यात को गति मिलेगी, निवेशक आकर्षित होंगे और अंबाला का नाम औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा।